हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं माय फ्रेंड। ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ को जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो माय फ्रेंड, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट लाया हूँ आपके लिए अकेडमी की तरफ से, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। और मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ बोलना चाहूँगा आपके लिए कि बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए माय फ्रेंड। तो ये अनाउंसमेंट है अकेडमी की तरफ से, अकेडमी एस्पायर, जो कि ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है अकेडमी, जो हर महीने के 1st, 10th, 25th एंड 30th तारीख को रहेंगी। तो माय फ्रेंड, इसमें आपको क्या मिलने वाला है, यू हैव अ चांस टू विन एक्साइटिंग प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप फॉर टॉप 50 रैंकर्स। अगर आप टॉप 50 रैंक्स में आते हो इस टेस्ट में, तो आपको एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने को मिलने वाले हैं। तो कौन से ऐसे एक्साइटिंग प्राइजेस आपको जीतने को मिलने वाले हैं, तो हम देखेंगे। तो 1 नवंबर को ये टेस्ट शुरू होने जा रही है माय फ्रेंड, के 1 नवंबर को 10 AM से लेकर ये टेस्ट आपके शुरू हो जाएंगी मॉक टेस्ट, ये जो कि पेपर 1 GS पर रहेंगी। और करंट अफेयर्स के भी टेस्ट यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो वाई शुडेंट यू मिस दिस टेस्ट, मीन्स आपका ऑल इंडिया रैंक आएगा, आपको क्यों नहीं यहाँ पर ये टेस्ट मिस नहीं करनी है। तो यहाँ पर बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए कि अगर आपको ये एग्जामिनेशन आप देते हैं, मॉक टेस्ट आप देते हैं, तो आपको प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प हो जाएंगे माय फ्रेंड। एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। और सेकंड चीज़, आपको रियल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि किस प्रकार से यूपीएससी आपको क्वेश्चन पूछता है, वही क्वेश्चंस, उस टाइप के ही क्वेश्चन अकेडमी आपके लिए ला रहा है इस मॉक टेस्ट के थ्रू। तो फिर डिटेल परफॉर्मेंस एंड रिपोर्ट एंड कम्पिटिटिव स्टेटस टू नो वेयर यू स्टैंड। तो आपको एक एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस में मिल जाएगा और आपको खुद को एक एनालिसिस कर पाएंगे आप कहाँ तक रेडी हो इस एग्ज़ाम्स के लिए, आप यूपीएससी से इस एग्जामिनेशन को कहाँ तक रेडी हो, आप किन पॉइंट्स को आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो और किन पॉइंट्स पे आप स्ट्रॉन्गर हो, किन पॉइंट्स आप वीक हो। तो वो एनालिसिस आपका कर देंगे टॉप एजुकेटर्स एंड अकेडमी के। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए माय फ्रेंड। तो एग्जाम पैटर्न, ये रियल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा माय फ्रेंड। जो यूपीएससी जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, तो वही सेम एक्सपीरियंस आपको यहाँ से मिल सकता है। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। तो 1 नवंबर को आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर जो टाइम टेबल आपके सामने लिया है। तो यूपीएससी सीएससी करंट अफेयर्स 10 AM to 12 PM ये आपका एक 1 नवंबर को एग्ज़ाम रहेगा, जो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ पर 100 रहेंगे और नेगेटिव मार्क्स सिस्टम्स भी रहेंगी इन करेक्ट आंसर्स के लिए। और 10 नवंबर को आपका यूपीएससी सीएससी पेपर 1 GS पर रहेगा, जो कि जितने भी आपके सब्जेक्ट है पेपर 1 GS के, उस पर आपको ये एग्जामिनेशन रहेंगी। तो यहाँ पर भी 100 के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे और नेगेटिव मार्किंग सिस्टम भी रहेंगी। और 25 नवंबर को आपको यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स पेपर 1 GS का ही पेपर रहेगा, वहाँ पर भी आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 ही दिए होंगे और नेगेटिव मार्किंग सिस्टम भी दिए होंगी। और 30 नवंबर को आपका प्रीलिम्स पेपर 1 रहेगा, तो यहाँ पर भी आपको 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए होंगे और सेम नेगेटिव मार्किंग सिस्टम यहाँ पर रहेंगी। तो माय फ्रेंड, आपको इस एग्ज़ाम से क्या मिल सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहला फ़ायदा यही हो सकता है कि आपको रियल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस मिल जाएगा और आपके कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा कि आप कितने रेडी हो इस एग्जामिनेशन के लिए। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। और फिर उसके बाद यू हैव विन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप अप टू ₹15 लाख, समझ रहे। तो यहाँ पर रैंक 1 एंड रैंक 3 को यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 6 मंथ का। रैंक 1 to रैंक 10 को अमेजॉन वाउचर वर्थ ₹10,000 का मिल सकता है। और रैंक 11 और रैंक 30, अगर आप रैंक 11 और रैंक 30 के बीच में रैंक आई आपकी, तो अमेजॉन वाउचर वर्थ ₹5,000 का आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ रैंक 31 तो रैंक 50 में अगर आप आए, तो अमेजॉन वाउचर वर्थ ₹3,000 का आपको मिलने वाला है माय फ्रेंड। तो सिलेबस क्या है, जितना आपका पेपर 1 का सिलेबस रहता है प्रीलिम्स में, तो वो पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर रहेगा। तो इसकी वजह से आपको वहाँ का भी स्टडी हो जाएगा, आपका इस मॉक टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आप मिला सकते हैं और आप एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं अकेडमी के। तो ज़रूर एनरोल कीजिए, जो कि एनरोलमेंट लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आपको इसमें डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट भी मिल जाएंगी, जो कि टॉप एजुकेटर्स आपके डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट करेंगे कि कितने आपने करेक्ट सॉल्व किए हैं, कितने आपने इनकरेक्ट सॉल्व किए हैं, वो सभी आपका एनालिसिस मिल जाएगा। तो इसकी वजह से आप खुद को एक परख सकोगे कि आप कितने रेडी है इस एग्जामिनेशन के लिए। Now you can complete your preparation for UPSC CSC 2020-21 with free live classes and tests, जो कि फ्री लाइव क्लासेस भी चालू है अकेडमी के, और वो भी लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं और सभी सब्जेक्ट्स के फ्री लाइव क्लासेस आपको मिल सकते हैं माय फ्रेंड। तो यहाँ पर एनरोल नाउ फॉर फ्री, तो सभी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है आपको, तो वहाँ पर आप इनरोल कर सकते हैं, नो डाउट ऑफ इट। तो माय फ्रेंड, अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदने में इंटरेस्टेड हो अकेडमी का किसी भी मंथ का, तो हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें। हमारा प्रोमो कोड है Simple20। अगर आपने ये प्रोमो कोड यूज़ किया तो आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। तो जल्द से जल्द
अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदें और हमारा प्रोमो कोड यूज़ करें। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और डिस्क्रिप्शन लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट यूपीएससी। तो माय फ्रेंड चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरुआत करते हैं माय फ्रेंड। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जो आपके आईएएस में सफलता दिला सकता है। वैसे तो आईएएस बनने के लिए आपको पढ़ाई से बढ़कर कोई बड़ी ट्रिक नहीं होती है, आप सभी को पता है। बट आप पढ़ाई कैसे करते हैं तो वो बुक्स में से करते हो, बट बुक्स आपको कैसे पढ़ना है, किस स्ट्रेटेजी से आपको पढ़ने हैं, तो इस वीडियो में हम आपको बनाएंगे और बताएंगे कि किस तरह आईएएस के प्रिपरेशन में बुक्स पढ़ने हैं। किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है, ये आपको सभी को पता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं तो बुक्स के थ्रू ही आप क्रैक कर सकते हैं, बुक्स के बेसिस पर ही आप क्रैक कर सकते हैं। तो माय फ्रेंड ये सबसे अच्छी दोस्त होती है किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। किताब पढ़ने पर ही आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हो माय फ्रेंड। बट किताबें पढ़नी कैसी है, किस स्टेज पर आपको नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाने के बाद आपको उस नोट्स को रिवाइज कैसे करना है, ये सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं माय फ्रेंड। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा तो आपको किताब पढ़ने का जो भय है आपके अंदर वो पूरी तरह से निकल जाएगा माय फ्रेंड, और सभी कंसेप्ट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। सभी डाउट, सभी कन्फ्यूजन जो आपके दिमाग में है वो सभी क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर किताबों को लेकर, और किताब आपकी दोस्त बन जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं कि आपके पास अगर कोई किताब आई उसे आप पढ़ते हैं और उसके नोट्स बनाने लिए शुरुआत करते हैं। ये गलत मेथड है। सभी एस्पिरेंट्स ऐसे ही करते हैं कि जब उनके पास पहली किताब आई यूपीएससी की जो वो डायरेक्टली पढ़ते हैं और उसके नोट्स बनाने की शुरुआत करते हैं। ये तो गलत मेथड है। देखिए दोस्तों, अलग अलग ऑथर्स ने लिखी हुई किताबें ये उनके अंडरस्टैंडिंग से लिखी हुई होती है, उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल की उसमें लैंग्वेज होती है। वो किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए अलग अलग कैरेक्टर्स का यूज़ करता है। हर एक बुक्स में आपको एक चीज़ ध्यान में आएंगी कि जो लैंग्वेज बुक्स में है तो वो अलग अलग होती है, हर एक ऑथर्स की अलग होती है लैंग्वेज, हर एक ऑथर्स के अलग एक स्ट्रेटेजीज होती है उन चीज़ों को, उन डिफाइनेड चीज़ों को समझाने के लिए। तो आपको एक ध्यान में आएगा किसी भी बुक्स को आप लेंगे और कंपैरिजन करने लगोगे अलग अलग ऑथर्स के, तो लैंग्वेज भी अलग होंगी और जो कंसेप्ट क्लैरिटी का जो विजन होता है और कंसेप्ट क्लैरिटी का जो मेथड्स होती है वो अलग अलग होती है हर एक ऑथर्स की। ये आपको सभी को पता है। यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के वक्त आपको इंटर डिसिप्लिन अप्रोच की ज़रूरत होती है। मीन्स उनका एक ही मोटिव होता है कि सभी पॉइंट्स को मिलाकर एक ही जगह पर लाकर खड़ा कर दें, कि वो सभी चीज़ें आपको वहाँ से एक ही पॉइंट पर क्लियर हो जाए। माय फ्रेंड ये सभी ऑथर्स का एक मोटिव होता है कि जो को वो रिलेटेड टॉपिक्स को रिलेटेड तरीके से पढ़ाए। मीन्स आप अगर एक टॉपिक पर आए हो तो सभी टॉपिक्स आपके वहाँ पर उस पॉइंट से क्लियर हो जाए। यही सभी ऑथर्स का क्या होता है, एक मोटिव होता है। तो वही उसी तरह से वो लैंग्वेज को समझाने के लिए अपना ट्राई करते हैं। तो माय फ्रेंड एक ही जगह पर वो लाकर खड़े करते हैं तो सभी चीज़ें आपको वहाँ से पॉइंट पर क्लियर हो जाए। तो एक साइंटिफिक मेथड मैं आपको बताता हूँ कि आप जब भी कोई बुक पढ़े तो उसे नोवेल की तरह पढ़े, मतलब उसे पूरी तरह शुरू से लेकर आखिर तक ईजी रीडिंग करके, डायरेक्टली ईजी रीडिंग करके। इसके वजह से आपको क्या समझ आएगा कि कौन सी चीज़ें कैसे लिखी गई है और कौन सी चीज़ें थ्योरेटिकल बेसिस है, तो समझ में आ गया। तो फर्स्ट रीडिंग आप जब करते हैं तो कोई भी किताब आपकी एक नई किताब आपके हाथ में आती है तो आप डायरेक्टली उसे शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ लें नोवेल की तरह, जैसे आप नोवेल्स पढ़ते हैं। तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ें यहाँ पर कैसी बताई गई है, कैसे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और कैसे कैरेक्टर्स को यूज़ किया गया है इन चीज़ों को समझाने के लिए। तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें थ्योरेटिकल बेसिस पर है और कौन सी चीज़ें प्रैक्टिकल बेसिस पर है, किन चीज़ों को किस तरह बताया गया है, सभी आपको वहाँ पर इजी रीडिंग करने के बाद ही पता चल जाएगा। तो इस दौरान आपको बुक्स में हाईलाइट करना है कि बहुत ज़रूरी है माय फ्रेंड। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो कोई कन्फ्यूजिंग पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है और कहीं आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है ये तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे हाईलाइट ज़रूर करें फर्स्ट रीडिंग में ही। मीन्स किन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा फोकस करना है, आपको टीचर की किन टॉपिक्स पर आपको टीचर्स की मदद लेनी है और किन टॉपिक्स पर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको टीचर्स की मदद लेनी पड़ती है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट थिंग जिसमें आपने नोवेल रीडिंग की, इजी रीडिंग कर दी और फिर पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए जो भी आपके कंफ्यूजिंग पार्ट है, जिसमें आपको कन्फ्यूजन है और जिसमें आपको टीचर्स की मदद लेनी पड़ रही है, तो वहाँ पर आपने हाईलाइट कर दिया उन पॉइंट्स को। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट रीडिंग। हाँ, अब आते हैं सेकंड रीडिंग की तरफ माय फ्रेंड। यहाँ पर आपको अगर आपने फर्स्ट रीडिंग में सभी बुक्स पढ़ ली है, इजी रीडिंग सभी बुक्स की कर ली है, और सेकंड रीडिंग में आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि सेकंड रीडिंग में आपको नोट्स बनाने हैं। समझ रहे? अगर आपने फर्स्ट रीडिंग में
हाईलाइट्स किए हैं पॉइंट्स, जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स है, जो टॉपिक्स पर आप कन्फ्यूजन थे वहाँ पर उसे कन्फ्यूजन को हाईलाइट किया है, वहाँ तक तो ठीक है, वहाँ पर आपके फर्स्ट रीडिंग हो गई। पर सेकेंड रीडिंग में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको नोट्स बनाने हैं उस चीज़ के, समझ रहे। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं माय फ्रेंड्स के फर्स्ट रीडिंग के वक्त ही अंडरलाइन करते हैं उस पार्ट्स को, जो इंपॉर्टेंट पार्ट उनको लगे वहाँ पर वो अंडरलाइन करते हैं और उसी के नोट्स आगे चलकर वो बनाते हैं। जब नोट्स की बारी आती है नोट्स बनाने की, तो उसी नोट्स को वो क्या होता है वही लाइन वो कॉपी पेस्ट करते हैं अपने नोट्स में। तो ये बहुत ही गलत एक तरीका है, एक बहुत ही गलत मेथड से। तो ये उससे नोट्स क्या होते हैं माय फ्रेंड, बहुत ही बल्कि बन जाते हैं और बहुत ही बड़े बड़े नोट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो आपको ये अवॉइड करना है। ये अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है कि पॉइंटर, सिनॉप्सिस और फ्लो चार्ट की मदद कर सकते हैं। अगर आप पॉइंटर, सिनॉप्सिस या फ्लो चार्ट की तीनों में से किसी भी आप मदद लेंगे, किसी भी को भी यूज़ करेंगे नोट्स बनाने के वक्त, तो आप इजीली शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो नोट्स हम किसी लिए बनाते हैं माय फ्रेंड कि वो शॉर्ट बन जाए और आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रिवीजन हो, तो इसीलिए हम नोट्स बनाते हैं। तो ये बात याद रखिए कि बल्कि नोट्स आपको बनाने नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको खुद के अंडरस्टैंडिंग से वो नोट्स बनाने हैं। जो आपने पढ़ा है उसी के थ्रू आप पॉइंटर, सिनॉप्सिस या फ्लो चार्ट की मदद से आप वो नोट्स बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपके वो बल्कि नोट्स बने अवॉइड हो जाएंगे। नोट्स बनाने के लिए आपको 1/10 का रेशियो फॉलो करना है माय फ्रेंड। अब ये 1/10 का रेशियो मतलब क्या होता है कि आप जब 100 पेजेस पढ़ते हैं किसी भी बुक्स के, अगर आपने 100 पेजेस पढ़ लिए हैं तो आपके नोट्स 10 पेजेस के अंदर ही होने चाहिए। इसे कहते हैं 1/10 का रेशियो कि आप जब भी नोट्स बनाते हैं तो आप 1/10 का रेशियो बहुत ही ज़रूरी होता है कि जब 100 पेजेस पढ़ते हो तो फिर आपको क्या करना है, वो 10 पेजेस के अंदर ही लाना है। जब आप 10 पेजेस पढ़ते हो तो वहाँ पर एक पेजेस में आपको वो नोट्स बननी चाहिए। तो ऐसे 1/10 का रेशियो बहुत ही ज़रूरी होता है नोट्स बनाने के वक्त। तो जब आप सेकेंड रीडिंग करते हैं तो आपको समझ जाता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जब आप नोट्स बनाते हैं सेकेंड रीडिंग में तो आपको समझ जाता है कि ये इस बुक्स में क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और किन टॉपिक्स को हमें अवॉइड करना है, किन टॉपिक्स को हमें लिखना है। तो ये आपको यहाँ पर पॉइंट्स क्लियर हो जाता है। तो इसी तरह आप नोट्स बनाते हैं। और तो अब आते हैं हम थर्ड रीडिंग में। तो सेकेंड रीडिंग में हमने क्या देखा कि हमने नोट्स बनाए पॉइंटर, सिनॉप्सिस और फ्लो चार्ट का उपयोग करते हुए। अब थर्ड रीडिंग में हम क्या करते हैं माय फ्रेंड कि अभी आपको बुक्स को हटाना नहीं है। थर्ड रीडिंग वक्त आपको बुक्स को हटाना नहीं है। अब आप जब थर्ड रीडिंग करते हैं तो आप इसमें बहुत कम समय लगाते हैं, समझ रहे। थर्ड रीडिंग करने के वक्त आप इसमें बहुत कम समय लगाते हैं क्योंकि आपने पहले ही 2 रीडिंग कर ली होती है। अब यहाँ आपको जो फर्स्ट रीडिंग में आपने जो क्वेश्चन मार्क्स किए हैं, जो पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं हुए हैं, जो पॉइंट्स पर आपने क्वेश्चन मार्क्स किए हैं, जहाँ पर फ्लो चार्ट, सिनॉप्सिस का या पॉइंटर का आपने उपयोग किया है, कि जहाँ पर अंडरलाइन की है कि यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन है, यहाँ पर हमें टीचर्स का डिस्कशन लेना है, तो यहाँ पर आपने थर्ड रीडिंग में क्या करना है, थर्ड रीडिंग में आपने जो भी कन्फ्यूजन्स है आपके दिमाग में वहाँ पर टीचर्स का डिस्कशन करते हुए वो जो कन्फ्यूजिंग पार्ट्स को आपके वहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करने हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो कन्फ्यूजिंग पार्ट था हमारा, जहाँ पर आपने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया है वो टॉपिक, तो वो आपको थर्ड रीडिंग में वो कन्फ्यूजिंग पार्ट्स के नोट्स बनाने हैं। वो कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स के उसके आंसर मिलने के बाद, उसके कंसेप्ट्स क्लियर होने के बाद उसके क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर हम थर्ड रीडिंग में बहुत कम समय लगाते हैं और उसे जो क्वेश्चन मार्क्स किए हैं तो आपको उसको रिवाइज करोगे, समझ रहे। उसके आंसर्स के बाद, उसके नोट्स बनाने के बाद तो सभी आप क्या करेंगे, सभी नोट्स जो बनाए हैं आपने 1/10 तो 1/100 रेशियो से, तो आपके उसके सभी को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो उसके आप नोट्स बनाएंगे और उसे थर्ड रीडिंग में रिवाइज करेंगे। तो सभी आपने जो नोट्स बनाए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रीडिंग में, तो सभी आपको क्या करना है, लास्ट स्टेज में मीन्स थर्ड रीडिंग में वो रिवाइज करने हैं। तो ये होती है आपकी रीडिंग के स्टेजेस माय फ्रेंड, जो कि फर्स्ट रीडिंग में आपको नोवेल रीडिंग करनी है, सभी डायरेक्टली पढ़ना है, ईजी रीडिंग करनी है शुरू से लेकर आखिर तक। और जो भी आपके क्वेश्चन मार्क्स हैं, जो भी जहाँ पर भी आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, जहाँ पर भी आपके कन्फ्यूजिंग पार्ट हैं, वहाँ पर आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है या क्वेश्चन मार्क्स करना है, तो फिर उसे वहाँ पर छोड़ देना है। तो सेकेंड रीडिंग में आपको क्या करना है माय फ्रेंड, उसके नोट्स बनाने हैं और सिनॉप्सिस, फ्लोचार्ट और पॉइंटर का उपयोग ज़रूर करें नोट्स बनाने के वक्त। और तो आप ज़्यादा बल्कि नोट्स ना बनाएं। और थर्ड रीडिंग में आपको क्या करना है, जो आपके क्वेश्चन मार्क्स थे फर्स्ट रीडिंग में आपने करके लिए थे, जो आपने हाईलाइट्स किए थे, वहाँ पर वो टीचर्स के डिस्कशन के बाद उसके नोट्स बनाने हैं और उसे पूरी तरह से रिवाइज करना है। तो ये थे हमारे माय फ्रेंड 3 स्टेजेस ऑफ द रीडिंग। अगर आपने ये फॉलो की अच्छी तरह से तो आपको IAS प्रिपरेशन में बहुत सी हेल्प हो जाएंगे माय फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आ जाऊंगा कि कैसे आपको बुक्स पढ़ने हैं, कैसे बुक्स ऑफ रीडिंग्स को फॉलो करने हैं, है ना।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए माय फ्रेंड तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एट दी एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ज़रूर खरीदें। अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदा है तो हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें Simple20, जिसके वजह से आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा। तो माय फ्रेंड हम फिर से मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।